फटाफट जानते हैं आकाशगंगा में राशियों के बारे में। सबसे पहले एरिस है यानी मेष, दूसरी है टॉरस यानी वृष राशि, तीसरी है जेमिनी यानी मिथुन राशि, चौथी है कैंसर यानी कर्क राशि, पांचवी है लियो यानी सिंह राशि, छठी है कन्या यानी विर्गो राशि, सातवीं है लिब्रा यानी तुला राशि, आठवीं है स्कॉर्पियस यानी वृश्चिक राशि, नौवीं है सजिटेरियस यानी धनु राशि, ये है धनु राशि। इसके बिल्कुल जस्ट बगल में सन दिखाई दे रहे हैं, सूरज। 10वीं राशि है कैप्रिकॉर्नस यानी मकर राशि, और 11वीं राशि है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, और 12वीं राशि है पाइसेस यानी मीन राशि। तो ये हमारे ब्रह्मांड में 12 राशियां हैं। इसके बारे में अब डिटेल में जानेंगे, आइए देखें। दोस्तों, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री पूरब की तरफ झुकी हुई है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर दिन और रात छोटे या बड़े होते हैं। यह हमारी पृथ्वी सूर्य की चारों तरफ चक्कर काट रही है, जिसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। आइए देखते हैं उसकी अलग अलग स्थिति किस तरह से ऋतु परिवर्तन ला रही है। यह रिवॉल्यूशन, यह परिक्रमण सूर्य के चारों तरफ ऋतु परिवर्तन लाता है। 23 सितंबर को जब कि सूर्य विषुवत रेखा पर सीधे चमकता है, यह विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधे पड़ती हैं, जिसकी वजह से दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। 22 दिसंबर को जब यह सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, तब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधे पड़ती हैं और वहाँ पर गर्मी होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। 21 मार्च को फिर से पृथ्वी एक ऐसी जगह आ जाती है जहां पर ये दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधे चमकती हैं। 21 जून को फिर से सूर्य वापस आता है उत्तरी गोलार्ध में, जबकि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे चमकती हैं। इस समय यहाँ पर सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इस प्रकार पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना ऋतु परिवर्तन और अपने एक्सिस पर झुकाव दिन के अवधि में परिवर्तन लाता है। आगे देखते हैं कि इसके बारे में क्या दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे ब्रह्मांड के कुछ रहस्यों के बारे में, खगोलीय परिघटनाओं के बारे में। वे खगोलीय परिघटनाएं जो हमारे जीवन को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, पृथ्वी पर होने वाली सभी क्रियाकलापों को प्रभावित करती हैं। वे खगोलीय घटनाएं जो ज्योतिष शास्त्र और पंचांग को प्रभावित करती हैं। इस वीडियो में हम खगोलीय घटना का पौराणिक और वैज्ञानिक दोनों तथ्यों को समझेंगे। तो आइए जानते हैं कि वह कौन सी खगोलीय परिघटना है जो हमारे जीवन पर इतना जबरदस्त प्रभाव डालती है। तो सबसे पहले हम जान लें, वे 12 राशियां हैं, जिसे ज़ोडिएक भी कहा जाता है इंग्लिश में। 12 राशियां हैं जो हमारे जीवन को कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। वह 12 राशियां हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ और मीन। ये 12 राशियां 12 महीने में बारी बारी से आती हैं, और सबसे पहली राशि जो है वह है मेष, और उसके बाद अंतिम जो है वह है मीन। खास तौर से हम आज चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में और मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति क्यों होती है और इसकी तिथि क्यों बदल जाती है, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति और उसका महत्व क्या है। मकर संक्रांति जब सूर्य के
के सामने से होकर गुजरने वाली पृथ्वी धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करती है, यानी सूर्य के क्रांति वृत्त पर होकर चलने वाली पृथ्वी मकर राशि में पहुंचती है धनु राशि से, तो ऐसे टाइम को, ऐसे समय को मकर संक्रांति कहा जाता है। और यह माना जाता है कि सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। आपको बता दें, सूर्य में ऐसी इस तरह कोई गति नहीं है कि जो वह दक्षिण चले जाते हों या दक्षिण से फिर उत्तर की तरफ आते हों। यह पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव 23.5 डिग्री, अपने अक्ष से 23.5 डिग्री पृथ्वी पूरब की तरफ झुकी हुई है, जिसकी वजह और दूसरी चीज यह जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। ये सारी चीजें हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि यह किस तरह से उत्तरायण और दक्षिणायन होते हैं। हमारी पृथ्वी 2 बराबर भागों में बंटी हुई है। उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो इस परिक्रमण गति के कारण, यानी सूर्य की परिक्रमा करते हुए जब पृथ्वी का दक्षिणी भाग सूर्य की तरफ होता है, तो यह सूर्य, इसको माना जाता है कि सूर्य दक्षिणायन है। और परिक्रमण गति के कारण जब सूर्य की स्थिति उत्तरी भाग में यानी उत्तरी गोलार्ध में होती है, तो यह माना जाता है कि सूर्य अब उत्तरी गोलार्ध में है। हम आपको बता दें, सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा से समस्त जीव जंतु सक्रिय हैं, कार्यरत हैं। यदि सूर्य की ऊष्मा ही कम हो जाए तो यह क्रियाकलाप या गतिविधियां कम हो जाती हैं। तो जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होते हैं, उस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। उस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, और शीत ऋतु होने के कारण जीव जंतुओं की गतिविधियां, मनुष्य की गतिविधियां बंद पड़ जाती हैं। लेकिन जब मकर संक्रांति के समय, जबकि यह माना जाता है कि सूर्य अब दक्षिणायन से उत्तरायण आ रहे हैं, तब ऊष्मा बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है उत्तरी गोलार्ध में, और मनुष्य की गतिविधियां भी उसी के साथ साथ बढ़ने लगती हैं। लेकिन इसके साथ हम ये जानते हैं कि इस मकर संक्रांति का पौराणिक महत्व क्या है, तो हम आपको बता दें कि इसी दिन, मकर संक्रांति के दिन ही भीष्म पितामह अपने प्राण त्यागे थे। आपको पता है, 18 दिन महाभारत चलने के बाद 10वें दिन भीष्म पितामह सरसैया पर आए थे, और उनको इच्छा मृत्यु प्राप्त थी, इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इसलिए उन्होंने मकर संक्रांति का दिन चुना, क्योंकि यह माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन देह त्याग करने वाला प्राणी पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है, और उसे कम से कम एक बार स्वर्ग जाने का मौका मिलता है। तो भीष्म पितामह 58 दिन तक सरसैया पर रहने के बाद मकर संक्रांति के दिन अपने शरीर का त्याग किया। इसके साथ और भी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। आइए देखते हैं वो क्या है। इसी दिन माता देवकी कृष्ण को पाने के लिए व्रत किया था। इसी दिन, इसी मकर संक्रांति के दिन भागीरथ की कठोर तपस्या के बाद गंगा जी का धरती पर अवतरण हुआ था। और ये जो है भागीरथ के 60,000 पूर्वजों, जो कि कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे, उनके आश्रम में जा करके उनका उद्धार किया गंगा जी ने। आगे बढ़ते हैं, कुंभ राशि के बारे में जानते हैं। कुंभ राशि क्या है और क्यों इसका महत्व है, इसका भी पौराणिक कथा में एक अपना महत्व है। कुंभ राशि कभी शनि देव का घर हुआ करता था। शनि देव यानी शनिदेव और उनकी माता छाया का घर हुआ करता था। लेकिन ये जो है सूर्य जी की श्राप के कारण उनका घर कुंभ जलकर भस्म हो गया। ये
इसकी आगे का कथा क्या है उसके बारे में बाद में समझेंगे, लेकिन आगे जानते हैं कि इसकी आगे कहानी क्या है। ब्रह्मांड में सौर गति किस तरह से हो रही, जरा इसको जानें। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ पर चल रही है, और इस वृत्ताकार पथ को अगर डिग्री में विभाजित करें तो 360 डिग्रियों में इसको बांटा जा सकता है, और 30 डिग्री एक महीने यानी 12 महीने होते हैं, एक महीने में वह 30 डिग्री आगे बढ़ती है, और इस 30 डिग्री पर एक राशि का सामना करती है, एक राशि को वह पार करती है। तो यही दशा है कि जब हमारी पृथ्वी 30 डिग्री आगे बढ़ती है, इस 30 डिग्री पर कोई न कोई एक राशि के सामने से होकर गुजरती है, तो वह उस राशि के महीने के नाम से जाना जाता है। हम इसे एक चित्र के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह से हमारी पृथ्वी राशियों के सामने से होकर गुजरती है। आप देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, और सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, और यही पृथ्वी सूर्य के क्रांति वृत्त पर जब सामने इस पर जो स्थित हमारे जोडियक हैं यानी राशियां हैं, उसके सामने से होकर गुजरती है। तो जिस राशि के सामने से होकर गुजर रही है वही राशि के नाम से वह महीना बनता है। आगे बढ़ते हैं, जरा मकर संक्रांति की कथा क्या है उसके बारे में जानते हैं। पौराणिक कथा में सूर्य भगवान और शनि देव की कथा बहुत प्रचलित है, उसके बारे में जरा जानते हैं कि यह किस तरह से सूर्य देव और शनि जो कि उनके पुत्र थे उनके बारे में क्या कथाएं पौराणिक कथाओं में प्रचलित है, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव और शनि देव पिता पुत्र जरूर थे, लेकिन उनके बीच में बहुत मधुर संबंध नहीं थे। इसकी एक वजह थी, जब उनकी सूर्य देव की पत्नी छाया शनि देव का जन्म दिया तो शनि देव का रंग काला था, और शनि देव के रंग काला होने की वजह से सूर्य देव ने शनि को पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया, और सूर्य देव ने शनि और उनकी माता छाया को अपने से अलग कर दिया, जिसकी वजह से शनि देव और उनकी माता छाया कुंभ नाम के घर में यानी कुंभ राशि में जाकर रहने लगे। लेकिन सूर्य भगवान जब उनको घर से बाहर निकाल दिया तो इससे कष्टित होकर के, इससे आहत होकर के माता छाया ने सूर्य भगवान को श्राप दे दिया, उन्हें कुष्ठ रोग होने का श्राप दिया। तो आइए देखते हैं, जब माता छाया ने सूर्य देव को कुष्ठ होने का श्राप दे दिया तो यह बात जब यमराज यानी उनके दूसरे पुत्र को पता चली, जो कि उन सूर्य देव की दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र थे, उनको जब यह बात पता चली तो उन्होंने सूर्य देव से सूर्य देव को ठीक होने के लिए अपनी माता छाया से, अपनी सौतेली माँ छाया से बहुत प्रार्थना किया, निवेदन किया कि उन्हें वह ठीक कर दें, अपना श्राप वापस ले लें। इस पर माता छाया ने इस श्राप से उनको मुक्त कर दिया। जब सूर्य देव कुष्ठ रोग से स्वस्थ हुए तो उन्होंने कुंभ राशि को, जिसमें कि माता छाया और शनि देव रहते थे, उसे जलाकर राख कर दिया। इससे माता छाया और शनि देव बेघर हो गए। जब शनि देव ने अपनी सौतेली माँ छाया और शनि अपने भाई शनि देव की दुर्दशा देखी तो उसे यह दुर्दशा देखा नहीं गया, और उनके कल्याण के लिए अपने पिता सूर्य से प्रार्थना किया कि वह उन्हें माफ कर दें। इसके बाद सूर्य देव ने शनि से मिलने के लिए
वहाँ योजना बनाते हैं, शनिदेव से मिलने के लिए वहाँ जाते हैं। जब सूर्य देव शनि के घर यानी कुंभ राशि में जाते हैं तो वहां पर शनि देव जब अपने पिता को आता हुआ देखते हैं, हालांकि वहां पर सब कुछ जलकर राख हो चुका था, तो कुछ वहां पर तिल रखा हुआ था मटके में। उस तिल को यानी कुंभ में घड़े में तिल रखा हुआ था, उस तिल से ही अपने पिता का स्वागत करते हैं। इस बात से सूर्य देव प्रसन्न हो जाते हैं और शनि देव को दूसरा कर देते हैं, जिसका नाम मकर है, मकर राशि। सूर्य की उपासना करने वाला हर व्यक्ति शनि देव की निगाहों से यानी शनि देव की दशा से मुक्त रहता है, क्योंकि शनि देव और सूर्य भगवान के बीच में जो मतभेद थे वह मिट गए और शनि देव ने ऐसा कहा कि जो सूर्य देव की आराधना करेगा, उपासना करेगा, वह शनि की महादशा से मुक्त रहेगा। यह तो रहा कुछ पौराणिक तथ्य। अब जरा जानते हैं कि वैज्ञानिक तथ्य क्या है, कैसे सूर्य के चारों तरफ घूमती हुई पृथ्वी 12 राशियों के सामने से होकर गुजरती है और किस प्रकार से सूर्य अपने आकाश गंगा में पूरे सौर मंडल के साथ आकाश गंगा का चक्कर लगाता है, इसके बारे में जानेंगे। तो आज हम लोग पौराणिक तथ्य भी जानेंगे और वैज्ञानिक तथ्य भी जानेंगे, क्योंकि मकर संक्रांति यानी खिचड़ी की तिथि में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन क्यों होता है उसके बारे में भी जानेंगे। आइए देखते हैं क्या है इसका रहस्य। वैज्ञानिकों के अनुसार जिस प्रकार पृथ्वी व अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिसमें सूर्य को 22 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, जिस प्रकार पृथ्वी व अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार से सूर्य भी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है और आकाश गंगा के केंद्र, जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं, उसके चारों तरफ अपना चक्कर लगाता है। यह सूर्य अपने पूरे सौर मंडल के साथ आकाश गंगा के उस केंद्र का परिक्रमा लगाता है, जिसे पूरा करने में 22 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। सूर्य के परिक्रमा वर्ष को निहारिका वर्ष भी कहा जाता है, इसे निहारिका वर्ष भी कहा जाता है। सूर्य हर वर्ष, या देखिए क्यों तिथियां बदल रही हैं उसके बारे में जानेंगे। सूर्य हर वर्ष मकर राशि में प्रवेश 20 मिनट विलंब से करता है। धनु राशि से मकर राशि में जाने में हर वर्ष 20 मिनट का विलंब होता है और यही 20 मिनट 3 साल में 1 घंटा बनता है। यह 20 मिनट 3 साल में 1 घंटा बन जाता है और 3 साल 1 घंटा बनता है तो 24 घंटा 72 वर्षों में बनेगा और 72 वर्षों में पूरा 1 दिन यानी 24 घंटा विलंब से धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे सूर्यदेव, जिसकी वजह से तिथियों में परिवर्तन हो जाता है। हर 72 वर्ष में 1 दिन तिथि परिवर्तन होगा। अभी हम इतिहास में भी जानेंगे कि पहले जो ये तिथियां क्या हुआ करती थी, आज जिसमें परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं मकर संक्रांति का इतिहास क्या है, किस तरह से तिथियां बदली हैं। पहले किस तिथि को मकर संक्रांति मनाई जाती थी और आज जो कि 14 तारीख से बदलकर 15 तारीख हो गई, ऐसा क्यों हुआ। यह तो आपने देखा कि सूर्य की गति मकर राशि में पहुंचने में हर वर्ष 20 मिनट विलंब से होती है। विलंब से सूर्य 20 मिनट विलंब से पहुंचते हैं और 3 साल में 1 घंटा होता है और 72 वर्ष में 24 घंटे देरी से धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसकी वजह से 1 दिन यह मकर
संक्रांति एक दिन आगे बढ़ जाती है। जरा देखते हैं इतिहास में क्या हुआ, उसके बारे में जाने। वर्ष 2023 में, जैसा कि अभी हम लोगों ने पीछे 15 जनवरी को मनाया है, इसके पहले हम लोग जो है 14 जनवरी को मनाया करते थे। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार 1902 में पहली बार मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई गई थी। 2101 में 16 जनवरी को मनाई जाएगी। 2101 में मकर संक्रांति 16 जनवरी को मनाई जाएगी। आगे भी देखते हैं इतिहास में क्या हुआ है। 2012 और 2020 में भी मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई गई थी। इससे पूर्व 18वीं सदी में 12-13 जनवरी को यह त्योहार मनाया जाता था। यहीं पर ज्योतिषाचार्यों ने बताया है कि राजा हर्षवर्धन के समय मकर संक्रांति 24 दिसंबर को मनाई जाती थी। छत्रपति शिवाजी के समय में 11 जनवरी को यह मकर संक्रांति मनाई जाती थी और अकबर के कार्यकाल में यह मकर संक्रांति 10 जनवरी को मनाई गई थी। तो इसके पहले हमने इसीलिए बता दिया कि मकर संक्रांति की तिथि में परिवर्तन की वजह सिर्फ और सिर्फ सूर्य की गति मंद पड़ते हुए धनु राशि से मकर राशि में 20 मिनट हर वर्ष विलंब से होने की है, पहुंचने की है, जिसकी वजह से 3 साल में 1 घंटे का परिवर्तन होता है और 72 वर्षों में 24 घंटे का परिवर्तन यानी 1 दिन का परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से खिचड़ी एक दिन आगे बढ़ जाती है। आइए जरा देखते हैं आइए यह भी जानते हैं किस तरह से सौर मंडल यानी सूर्य के 9 ग्रह, अब तो 8 ही रह गए हैं, और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले जितने भी खगोलीय पिंड हैं वह किस तरह से आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगाते हैं उसके बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, जिस प्रकार चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य का, ठीक उसी प्रकार से और सूर्य और पूरा सौर मंडल आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगाते हैं। मतलब यह है कि सूर्य भी स्थिर नहीं है। आकाश मंडल में यानी ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, कोई भी पिंड स्थिर नहीं है, सब चलायमान है। तो सौर मंडल किस तरह से आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है उसके बारे में जरा जानते हैं। सौर मंडल के परमेष्ठ मंडल मतलब होता है आकाश गंगा का केंद्र यानी फोकल पॉइंट। एक चक्कर यह जो सौर मंडल है उस परमेष्ठ मंडल यानी फोकल पॉइंट का आकाश गंगा के केंद्र का 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार वर्षों में एक चक्कर लगाता है। इसको जरा आप समझ लीजिएगा, 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार वर्षों में एक चक्कर लगाता है तो सौर मंडल उस अपने आकाश गंगा के केंद्र का। आगे देखते हैं, अभी यह आकाश गंगा भी स्थिर नहीं है दोस्तों, यह आकाश गंगा भी स्थिर नहीं है। इस 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार वर्ष को जो पृथ्वी का वर्ष है ये, उसे मनवंतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनवंतर कहा जाता है। मतलब 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार पृथ्वी के वर्ष को एक मनवंतर कहा जाता है और यही परमेष्ठ मंडल यानी हमारी जो आकाश गंगा है वह उसके ऊपर स्थित दूसरी आकाश गंगा यानी कि स्वयंभू मंडल, इसके ऊपर यानी हमारी जो आकाश गंगा है जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं उसके ऊपर भी एक आकाश गंगा है जिसको हम स्वयंभू मंडल कहते हैं, उसका चक्कर लगाती है और यह चक्कर लगाने में
इस आकाश गंगा को, जो हमारी आकाश गंगा है जिसमें हमारा सौर मंडल है, उस आकाश गंगा को स्वयं मंडल का चक्कर लगाने में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष लगते हैं। कितना समय लगता है? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष लगते हैं। और ज्योतिष के अनुसार यही एक कल्प कहा जाता है। यानी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष को एक कल्प माना गया है। एक कल्प अर्थात ब्रह्मा का एक दिन माना गया है। एक कल्प को ब्रह्मा का एक दिन माना गया है। इससे यह पता चलता है कि हमारे ब्रह्मांड में सूर्य भी स्थिर नहीं है। इसकी जो स्थिति है वह भी अपने गैलेक्सी के केंद्र का चक्कर लगा रही है, और यह गैलेक्सी अपने स्वयं मंडल का चक्कर लगा रही है। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस ब्रह्मांड में होने वाली जितनी घटनाएं हैं सब चलायमान हैं। कोई भी पिंड, कोई भी आकाशीय पिंड, कोई भी खगोलीय पिंड स्थिर नहीं है। दोस्तों, आप लोगों ने इस राशियों के बारे में, पृथ्वी की गति के बारे में, सूर्य की गति के बारे में, आकाश गंगा की गति के बारे में विस्तार से